आप बैंक में क्लर्क हैं, फील्ड ऑफिसर हैं या एडवांसेस के सेक्शन में काम करते हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं या रीजनल मैनेजर हैं या डीजीएम हैं, आपके बैंक के दिए हुए लोन एनपीए क्यों होते हैं? तो दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं कि एनपीए लोन ना हो उसके लिए कौन सी ऐसी 5 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लोन एनपीए कभी नहीं होंगे। सबसे पहली बात, केवाईसी कंप्लायंस और केवाईसी में प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बंदा जिसको लोन देना वो सामने खड़ा हो और उसका होम एड्रेस पर खुद जाके वेरीफाई करना, साथ में फ़ोटो खिंचाना, अगल बगल के लोगों से एक बार ज़रूर पूछ लेना कि ये किसका मकान है। ऐसा करने से आप इम्पर्सोनिफिकेशन से बच जाएंगे। इम्पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि फर्जी आदमी को लोन दे दिया, यानी वो आदमी था ही नहीं जिसके कागज़ लगे हुए हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले केवाईसी और जिसको हम प्री सैंक्शन सर्वे बोलते हैं उसके घर में जाना जरूरी है। दूसरी बात आती है उसका इनकम का वेरिफिकेशन। आईटीआर हो, सैलरीड हो, किसान हो या कोई भी हो, उनकी इनकम का वेरिफिकेशन, क्योंकि उनकी इनकम के अकॉर्डिंग ही आप लोग एक परसेंटेज में 50% या 60% तक आप उनके डिडक्शन के अकॉर्डिंग लोन दे पाते हैं। अगर इनकम टैक्स रिटर्न 2-3 महीनों के अंदर ही 3 साल की भरी गई है तो समझ लीजिए कि वो इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ लोन लेने के लिए भरी गई है। अगर रेगुलर टाइम पे जो इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है, एक साल में भरी जा रही है, तो आप उसे जेन्युइन मान सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न के अकॉर्डिंग जो बिजनेसमैन की फिगर्स होती हैं उसको मौके पे जाके जरूर वेरीफाई कर लीजिए। कई बार लोन लेने के लिए ही सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है। तीसरी बात है उसकी सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर को निकालना, उसकी सिबिल रिपोर्ट को पूरे ध्यान से पढ़ना। अगर कहीं पर भी डीपीडी 1 महीने से ज़्यादा दिख रही है, उसके पीछे के जेन्युइन रीजन को जानना जरूरी है। अगर डीपीडी यानी कि उसका डिले पेमेंट अगर 1 महीने से कम है तो कभी कभी सैलरी के डिले आने से या इनकम में थोड़ा बहुत वेरिएशन होने से ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका भी जस्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं उसके जो भी अकाउंट बैंक में चल रहे हैं, उसके गारंटर के या को बोरोवर के, उन अकाउंटों का कम से कम 6 महीने का स्टेटमेंट जरूर देख लें, क्योंकि स्टेटमेंट में हुए ट्रांजैक्शन से आप ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ डिडक्शन हो रहे हैं, और अगर उसमें कहीं चेक बाउंसिंग हो रही है तो उसके भी चार्ज डिडक्ट हुए हुए वहाँ दिखाई देते हैं। अब असली बात आती है कि लोन तो सैंक्शन हो गया, डिसबर्समेंट की। डिसबर्समेंट हमेशा फेजेस में होना चाहिए। अगर मान लिया उस जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रहा है उसमें 6 महीने लगने हैं और 2-2 महीने में एक स्टेज पार करनी है, तो आप कभी भी उसे एक साथ पैसा ना दें। एक स्टेज का पैसा दें, मौके पर वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के बाद उसका फ़ोटो भी आप अपना लेके आएँ और उसको फाइल में लगाएं, क्योंकि कल को जब लोन ख़राब होगा तो आपके ऊपर आँच नहीं आएगी। क्योंकि इसको बोलते हैं पोस्ट फॉलोअप। डिसबर्समेंट के बाद पोस्ट फॉलोअप। डिसबर्समेंट तो हो गया लेकिन फेजेस में देना है। जितना स्टेज का काम उसने कर दिया उतने स्टेज का ही पैसा उसको देना है। जिस काम के लिए पैसा दिया पैसा वहीं लगना चाहिए। इसको हम एंड यूज ऑफ फंड भी बोलते हैं। अक्सर ऐसा होता है जिस काम के लिए लोन दिया आपने, पैसा कहीं और लगता है तो लोन डूबने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन बातों का अगर आपने ध्यान रखा तो आपका अकाउंट कभी भी एनपीए नहीं होगा, और इसके लिए फॉलोअप ज़रूरी है। अगर उसकी किस्तें टूटने लग गई तो उसको आप हाई मार्क करके कहीं पर नोट करके रखिए। टाइम से किस्तें आ रही हैं नहीं आ रही हैं उसका डेटाबेस रखिए, अपने सिस्टम में देखिए किन की एक ईएमआई से ज़्यादा की पेंडिंग है, उसमें कांटेक्ट कीजिए, नोटिस भेजिए। और उसके अलावा अगर वो एनपीए हो जाए तो उसके लिए पूरा रिकवरी का प्रोसीडिंग्स आप लोग फॉलो करिए। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जिसमें रिकवरी के स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगी। तो दोस्तों, ये आप एज ए ब्रांच मैनेजर या फील्ड अफसर या कोई भी एडवांसेस से रिलेटेड आप कोई सीट पर हैं और आप चाहते हैं कि आपके वहाँ एनपीए ना बढ़े, तो इन बेसिक फंडास को आप अप्लाई कीजिएगा। अगर इसके बाद भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। उसके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई बात समझ में नहीं आ रही है, लीगल से कुछ समझ में नहीं आ रही, तो आप हमसे हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो लोग एडवांसेस से रिलेटेड में जॉब में हैं। थैंक यू सो मच।